गुड इवनिंग बच्चों आज मैं आपका चैप्टर शुरू करा रहा हूं इशू ऑफ डिवेंचर्स। इससे पहले ना हमने इशू ऑफ शेयर्स के नाम से चैप्टर पढ़ा है। तो क्वेश्चन पहला यही आता है कि शेयर्स और डिवेंचर में क्या फर्क होता है। और जैसे हमने शेयर इशू कर दिए तो जो लोग कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं उनको बच्चों शेयर होल्डर बोलते हैं, और जो पर्सन कंपनी के डिवेंचर खरीदेगा उसको डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। तो मैं पहले आपको शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस बताने वाला हूं, फिर बच्चों डिवेंचर का मीनिंग बताऊंगा, क्योंकि वो तो मैंने लैंग्वेज में लिखना है आपके साथ। इशू ऑफ डिवेंचर बच्चों एक बार जस्ट समझने के लिए लिख रहा हूं यहां, शेयर्स डिवेंचर्स। अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना बच्चों, दे आर कॉल्ड होल्डर, को बोलते हैं हम वहां ओनर। और जो डिवेंचर परचेज कर रहे हैं दे आर क्रेडिटर। एक तरह से कंपनी ने उनसे उधार लिया है। यहां होल्डर को क्या बोलते हैं बच्चों? ओनर। और यहां होल्डर को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्वेश्चन आता है कि जब कंपनी ने शेयर इशू कर दिए तो डिवेंचर इशू करने की नीड क्या है? तो एक बार बच्चों आप इन डेप्थ बात को समझना। अकाउंटिंग तो हम बहुत आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स के कंपेयर में उसका 10% है, 1/10। तो आप ये समझो कि उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल आसान सा चैप्टर हो गया। मेन है कि बच्चे को ये समझ आनी चाहिए कि डिवेंचर इशू करने की वजह क्या है और लोग क्यों डिवेंचर परचेज करते हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात क्लियर समझनी पड़ेगी। देखो बच्चों, मान लो एक पर्सन अपना बिजनेस शुरू करता है। मैंने मान लो एज ए सोल प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल निकला। मैं एक्सपेंशन करना चाहता हूं, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं। तो मेरे पास दो वे है, एक तो मैं किसी को पार्टनर बना लूं, और दूसरा मेरे पास वे है कि मैं उधार लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं। तो मेरी मेंटेलिटी दोनों तरफ से हो सकती है। मुझे लगता है कि मुझे रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहिए, मेरे ऊपर बर्डन ज्यादा ना आए, तो मैं उस केस में पार्टनर बनाऊंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं क्यों किसी को शेयर दूं अपना, क्योंकि रीजन क्या है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो सारा प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, तो उस केस में मैं क्या लूंगा? उधार। सेम कंपनी की सिचुएशन है। कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो जो लोग डिवेंचर परचेज करते हैं दे आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। उन्होंने कंपनी को उधार दिया है, इसलिए उनको डिविडेंड नहीं मिलता। शेयर्स के ऊपर रिटर्न क्या दिया जाता है? डिविडेंड। बच्चों हमने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स में कि जो शेयर्स होते हैं ना उनमें दो टाइप होती हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। मैं यहां इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं। तो इनके ऊपर रिटर्न क्या दिया जाता है? डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि इक्विटी शेयर होल्डर को सारा बचा हुआ प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि दे आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। जैसे मान लो मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, तो जो प्रॉफिट है वो किसका है? वो आप कहोगे ओनर का, आपका होगा। सेम वहां पर इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। लेकिन अगर कंपनी डिवेंचर इशू करेगी तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और उनको कुछ भी नहीं देना होता, चाहे कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमाए। तो अगर कंपनी को लगता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, एक्सपेंशन के लिए थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए, फिर हम अर्न करके उधार उतार सकते हैं, तो कंपनी क्या इशू करेगी? डिवेंचर्स इशू करेगी। कोई भी कंपनी जब एक्सपेंशन करती है तो उनकी मैनेजमेंट ये कंसीडर करती है कि उनको उस प्रोजेक्ट से उम्मीदें क्या हैं। अगर उनको लगता है प्रोजेक्ट रिस्कियर है, वहां पर हो सकता है कि पैसे लंबे टाइम के लिए लग जाए और अच्छी रिटर्न ना आए, तो उस केस में बच्चों वो लोग पता क्या करते हैं? वो लोग इशू करते हैं शेयर्स। जब आप शेयर इशू करते हैं ना तो बच्चों आपके ऊपर बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि इनको तो तब देना है जब आप अर्न करेंगे। मैंने बोला मैं इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर फिक्स रेट से डिविडेंड होता है, लेकिन वो भी तब देना होता है जब प्रॉफिट होंगे। लेकिन इक्विटी के केस में तो सिर्फ दिया ही प्रॉफिट में से जाएगा। तो डिवेंचर इशू करने की वजह समझ आ रही है कि क्या? अगर कंपनी को लगता है कि उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, एक्सपेंशन में कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, तो वो पैसा डिवेंचर से लेंगे ताकि ज्यादा प्रॉफिट हमें मिले। नए शेयर इशू करने का मतलब तो और लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे उस प्रॉफिट में से। और क्वेश्चन आता है कि जो लोग खरीदते हैं डिवेंचर, वो क्या सोच के परचेज कर रहे हैं? देखो बच्चों, जब कोई पर्सन शेयर परचेज करता है जिसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, तो ये दो राय नहीं है कि उसको प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता है।
लेकिन आप समझो बच्चों उसका रिस्क भी ज्यादा होता है। लेकिन डिवेंचर वालों का रिस्क नहीं होता क्योंकि दे आर जनरली सिक्योर्ड और इनको सबसे पहले प्रायोरिटी पर इंटरेस्ट मिलता है और प्रायोरिटी पर ही अपने पैसे वापसी मिलते हैं जब इनका ड्यूरेशन पूरा हो जाता है या कंपनी बंद हो रही होती है। जब हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा तो रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज लिखते हैं क्योंकि लाइबिलिटीज की पेमेंट प्रायोरिटी पर होती है, फिर पार्टनर लोन की होती है, फिर पार्टनर कैपिटल की होती है। पार्टनर का तो टर्म सबसे लास्ट में आएगा कैपिटल का, सेम यहां पर शेयर होल्डर की टर्म बिल्कुल एंड में आएगी। तो आपने बच्चों सिंपल वे में समझना है कि जो डिवेंचर्स है ना बच्चों, उसके केस में आपको इंटरेस्ट देना है तो जो लोग खरीद रहे हैं उनके पैसे सिक्योर्ड है। तो मैं यहां ये कह सकता हूं अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। अब ये अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड मैं होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, शेयर्स जो हैं वो उनके लिए अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड का मतलब है कि उनको रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कंफर्म नहीं है, उनका रिस्क है। क्यों? क्योंकि दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। जबकि बच्चों डिवेंचर वालों को तो फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। जनरली वो कंपनी की एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं। कल को कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे पाती तो वो कंपनी की एसेट्स बेचकर अपने पैसे रियलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने ये समझना है, प्रायोरिटी अगर मेरे से कोई पूछे कि किसकी होती है तो आप नॉर्मली समझो कंपनी पहले किसकी पेमेंट करेगी, मैं कहूंगा वो तो डिवेंचर होल्डर की। तो इंटरेस्ट की पेमेंट पहले होती है, फाइनल पेमेंट पहले होती है, तो दे हैव प्रायोरिटी, इनको प्रायोरिटी दी जाती है। दे डू नॉट हैव प्रायोरिटी, ये तो मालिक हैं, इनकी प्रायोरिटी कैसे हो सकती है। और लास्ट वन बच्चों रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्काउंट, मतलब आप ये समझो कि हमें, मैं ऐसे लिख देता हूं, रेस्ट्रिक्शन ऑन इशू एट डिस्काउंट। गवर्नमेंट ने ना यूं कर रखा है कि जो शेयर्स है उसको आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, कैन नॉट बी इशूड। सिर्फ एक स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं जो आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को इशू कर रहे हैं, नहीं तो बच्चों आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। हमने सीखा यही है इशू ऑफ शेयर्स में, या तो एट पार करते थे या एट प्रीमियम करते थे। वो तो जब री इशू होता था ना और आपके पास फोर फीचर में पैसा है तभी डिस्काउंट पे इशू होते थे। लेकिन डिवेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, इसको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। तो ये मैंने इनके बीच में डिफरेंस बता दिया। जो पर्सन शेयर खरीदेगा उसको क्या कहेंगे? शेयर होल्डर, ओनर है वो कंपनी का। और जो पर्सन डिवेंचर खरीदेगा वो डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। इसलिए ये लायबिलिटी बोली जाती है और ये कैपिटल। जो शेयर होल्डर से पैसा आया है डेट इज कैपिटल, और जो डिवेंचर से पैसा आया है उसको क्या बोला जाता है कंपनी में? लोन, लायबिलिटीज। अब बच्चों मुझे आपको डिवेंचर का मीनिंग लिखवाना है कि डिवेंचर का मीनिंग क्या होता है। बच्चों मैं ना आपको ऐसे बताना चाहता हूं, बच्चों मैं ना आपको ऐसे बताना चाहता हूं कि जो डिवेंचर है वो कंपनी इशू कर रही है, डेट इज ओनली ए सर्टिफिकेट ऑफ लोन, एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी ने आपसे उधार ले रखा है। तो जो सर्टिफिकेट इशू कर रही है उसका नाम पड़ गया डिवेंचर। डिवेंचर को मैं सर्टिफिकेट ऑफ लोन भी कह सकता हूं। जैसे शेयर सर्टिफिकेट का मतलब होता है ओनर का सर्टिफिकेट है कि आपके पास कंपनी के 100 शेयर्स है तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दे रखा होगा जिसके ऊपर लिखा रखा है कि इनको हमने 100 शेयर इशू कर रखे हैं और उन शेयर्स को आप बेच सकते हो मार्केट में। कंपनी वापिस कल को जब लिक्विडेट होगी तो आपको उन शेयर्स के प्रपोर्शन में पैसे मिलेंगे। तो मतलब वो इस चीज की एक्नॉलेजमेंट है, इस चीज का प्रूफ है कि कंपनी से कंपनी में आपने पैसे देकर शेयर्स खरीद रखे हैं। सेम डिवेंचर, तो मैं मीनिंग लिख रहा हूं। और याद रखना है बच्चों डिवेंचर के ऊपर फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। जब डिवेंचर लिखते हैं ना, मैंने तो यहां लिखा है, उसके आगे ऐसे लिखा होता है 10% डिवेंचर, 8% डिवेंचर्स।
डिवेंचर इशू करने की वजह बता दी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कंपनी को उधार लेने में ये फायदा है कि एक तो फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है, कमा चाहे आप जितना भी ज्यादा रहे हो, और थोड़े टाइम बाद आपको पैसे वापसी कर देने हैं। तो आपके जो कमाए हुए पैसे हैं उसी से आपकी कंपनी एक्सपेंड हो गई, आपको नए शेयर इशू नहीं करने पड़े, और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पैसे सेफ हैं। तो अब देखो बच्चों, डिवेंचर का मीनिंग लिख रहा हूं। ये डिवेंचर is a written acknowledgement of a debt taken by the company। इस पे ना कंपनी की स्टैंप लगी होती है, इसलिए हम लिखते हैं इशूड अंडर इट्स कॉमन सील। और इसके साथ इसकी मेन फीचर लिखो, इट कंटेन्स, डिवेंचर के ऊपर ही लिखा होता है बच्चों, द टर्म्स फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो बताती है कि इस डिवेंचर के पैसे कंपनी कब वापस करेगी, फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट ए फिक्स रेट। ये जो रेट लिखा होता है ना बच्चों, डिवेंचर को लोग कूपन भी बोलते हैं, तो डिवेंचर के ऊपर जो ये रेट लिखा होता है इसको कूपन रेट कहते हैं। दिस रेट इज कॉल्ड कूपन रेट। मतलब आपसे कोई पूछे कि क्या डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है या फ्लक्चुएटिंग, तो आप कहेंगे फिक्स, जो डिवेंचर के आगे ही मेंशन होता है। जो पर्सन कंपनी के डिवेंचर खरीदता है वो ओनर होता है या क्रेडिटर, तो आप कहेंगे क्रेडिटर। आपने बताना है कि डिवेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, मतलब हमारे लिए वो लोन है जो हमने लोगों से लिया है बैंक की बजाय, और उसके बदले में उनको जो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दिए हैं, डेट आर कॉल्ड डिवेंचर्स। अब बच्चों मैं आपको इसकी अकाउंटिंग सिखा रहा हूं कि मुझे कोई कहे कि डिवेंचर जब इशू करते हैं तो जब आपने शेयर इशू किए तो उसकी जर्नल सीखी, तो इसमें भी कैसे होती है अकाउंटिंग। तो यहां समझ रहे हैं बच्चों, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो पहले बच्चों आपने ये समझना है कि जो डिवेंचर्स होते हैं ना, उसके ऊपर जो पेमेंट है वो हम दो तरह से मांगते हैं, या तो लमसम और या फिर इंस्टॉलमेंट। पेमेंट इन लमसम, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। दोनों में मतलब समझना बच्चों क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो 100 रुपीज का एक डिवेंचर है, यहां आपने 100 रुपए एक ही बार में एप्लीकेशन पे मांग लिए, और यहां वही पैसे आपने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में मांगे। किस्तों में मांग रहे हैं आप, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसे पैसे लेना चाहते हैं। तो जब बच्चों कंपनी डिवेंचर लमसम में इशू करती है तो आप एंट्री समझना बच्चों, यहां जो एंट्री होंगी ना वो आपके इशू ऑफ शेयर से मिलती जुलती होंगी, क्योंकि वही का वही है, बस शेयर्स की जगह डिवेंचर यूज होना है। और यहाँ कैपिटल नहीं होती, जैसे वहां शेयर कैपिटल होती थी, यहाँ वहां भी वर्ड डिवेंचर लिखते हैं। तो आपको याद है लमसम में बच्चों क्या एंट्री करते थे, हम करते थे, जैसे मैं मान रहा हूं 5000 डिवेंचर, ताकि थोड़ा फिगर हमारा आसान बने, एट ₹100 ईच, तो मैं कहूंगा ये तो 5 लाख रुपए के हो गए। एंट्री क्या होगी, और हमने मान लिया 10% वाले डिवेंचर है, तो जब सारे पैसे एक ही साथ मांगे जाएंगे ना, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 5000 डिवेंचर, 100 ईच, 5 लाख। आपको ध्यान हो तो वहां एंट्री करते थे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डिवेंचर के साथ हमेशा रेट दे रखा होगा, वो आपने उसके आगे मेंशन करना है। और सेकंड एंट्री होती थी वहां शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो उसकी जगह यहां क्या आ जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अभी मैं एंट्री के मीनिंग बताता हूं बच्चों, जैसे वहां सीखे थे वैसे यहां पर है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। हम एक बार मान रहे हैं कि हमने डिवेंचर इशू किए हैं एट पार, बाद में हम सीखेंगे कि प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पर भी।
ये एक बार सीख रहे हैं इशूड एट पार। पार का मतलब 100 रुपए का डिवेंचर है तो हम 100 रुपए में ही इशू कर रहे हैं, 10 रुपीज का है तो 10 रुपीज में ही इशू कर रहे हैं। तो बच्चों आपने याद रखना है, जहां शेयर कैपिटल लिखते थे वहां भी डिवेंचर वर्ड आएगा, और जहां शेयर वर्ड यूज करते थे वहां पर भी डिवेंचर वर्ड यूज होगा। फिर बिल्कुल समझना आसान है। जैसे इंस्टॉलमेंट में थे, हमने सीखा है 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं जनरली, वो कम ज्यादा भी सकती हैं, लेकिन अगर जर्नल की बात करें क्वेश्चन में कि ज्यादातर क्या होता है तो 4 किस्तें होती है। अभी आप देखना बच्चों, मैं उन 4 किस्तों में ही इसको कन्वर्ट कर दूंगा, बस शेयर की जगह डिवेंचर लिखूंगा और शेयर कैपिटल की जगह। जैसे देखो, मैं उन ऑटो इंस्टॉलमेंट की एंट्री कर रहा हूं बिना फिगर की, वो हमने वहां पर भी ऐसे ही सीखी थी। पहली एंट्री में से कोई पूछे, मैं कहूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो आप कहोगे शेयर की जगह डिवेंचर आएंगे। एक बार मैं मान रहा हूं अब 8% वाले डिवेंचर है, अगर रेट ना दे रखा हुआ तो नहीं लिखेंगे। सेकेंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब मैं ऊपर वाली जो एंट्री लिखी है और इनके मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं क्या है, उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की एंट्री बताऊंगा। तो बच्चों अगर आप देखो तो मैंने डिवेंचर वर्ड यूज किया है शेयर की जगह, और शेयर कैपिटल की जगह भी डिवेंचर वर्ड यूज किया है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इनका नेचर, मैं कहूंगा पर्सनल अकाउंट। अब आपने उधार लिया लोगों से, मैंने अगर मान लो भाई से उधार लिया है ना बच्चों, सीधा मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइस लोन अकाउंट। यहां पर डिवेंचर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। आपको 10 लाख रुपए उधार चाहिए, हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी कंपनी के डिवेंचर में इंटरेस्टेड हों और टोटल 30 लाख डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आ जाए, तो आप इसका मतलब 30 लाख रुपए की एप्लीकेशन थोड़ा एक्सेप्ट कर लेंगे, आप बाकी वापसी करेंगे। इसलिए जब पैसे आप रिसीव्ड करते हैं तो आप उसके लिए एप्लीकेशन, और लमसम है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज करते हैं। यहां पर वो लोग गिवर हैं जिन्होंने आपकी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हैं और आपने उसके लिए ये नाम लिखा है, गिवर हैं तो क्रेडिट पर्सनल अकाउंट है। और जब ये कंफर्म हो गया कि आप उतने ही अमाउंट के उनको डिवेंचर दे रहे हैं बच्चों, तो आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को कैंसिल करके किसको क्रेडिट कर देंगे, डिवेंचर को। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, बैंक टू डिवेंचर अकाउंट। बैंक इसलिए क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं, हमारा बैंक रिसीवर है, और जिसने हमारी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हम उसका नाम नहीं लिखेंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ओपन करेंगे डिवेंचर अकाउंट, और डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे गिवर मानकर। और अगर यही पैसे इंस्टॉलमेंट में मांगे गए तो एप्लीकेशन के पहले पैसे आए, क्योंकि एप्लीकेशन ही सिर्फ ऐसी होगी जिसमें पहले पैसे आएंगे और बाद में डिवेंचर अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। जबकि बाकी सब में बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो हम पहले ड्यू करेंगे। जैसे अलॉटमेंट में से कोई पूछे, मैं कहूंगा यूं, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और मेरे से कोई पूछे इससे नेक्स्ट, मैं कहूंगा ये डिवेंचर अलॉटमेंट हमने ड्यू की है, जैसे शेयर अलॉटमेंट ड्यू करते थे। और रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चों आप वजह समझने की कोशिश करना, डिवेंचर अलॉटमेंट पर्सनल अकाउंट है, डिवेंचर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। हमने पहले उन पर्सन को जो सेकंड किस्त है उसके लिए क्रेडिट कर दिया बिना पैसे दिए, ऐसे कैसे आप अकाउंटिंग रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपने कहा हमने उतने ही अमाउंट से उनको डेबिट कर दिया है, ड्यू कर दिए हैं पैसे कि ये अब आपने देने हैं, क्योंकि आपने हमारी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हैं। तो आपने इन टर्म्स पे एग्री किया है कि आप हमारे को ये उधार 100 रुपए का एक डिवेंचर है तो 100 रुपए देंगे। आपने मान लो पहले कहा 30 रुपए देने हैं एप्लीकेशन पे, 20 रुपए देने हैं अलॉटमेंट पे, 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे। तो जब 20 रुपए सेकंड किस्त की टर्न आई तो आप उनसे मांगोगे, तो मांगने की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप ध्यान करो, फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री करते थे, मैं कहूंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसकी जगह यहां क्या आ जाएगा, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और कैपिटल की जगह भी डिवेंचर। बच्चों अगर हम इतना लर्न कर सकते हैं तो फिर तो पूरे चैप्टर में यहां कोई फोर फीचर नहीं होता, जो वहां सबसे टिपिकल टॉपिक था। फोर फीचर नहीं होता तो री इशू भी नहीं होते, तो फिर तो बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि कोई भी कंपनी डिवेंचर को फोर फीटेड नहीं कर सकती।
जिसने आपको उधार दिया है, थोड़ी 2 किस्तें देने के बाद अगर उसके पास अब पैसे नहीं है, तो ये थोड़ा आप उनके कहोगे पैसे जब्त हो गए आपके और डिबेंचर भी कैंसिल, नहीं, आप नहीं कर सकते। बस उनके वही पैसे आए हुए हैं और जो टाइम आपने डिसाइड कर रखा है वैसे वापसी हो जाएंगे। लेकिन आप बच्चों नॉर्मली समझो कि सिंपल वे में डिवेंचर फोरफिटेड नहीं होते, इसलिए चैप्टर आसान हो जाता है। रिसीव करने की मैं कहूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और इसके जस्ट बाद बच्चों फाइनल कॉल। मेरे से कोई पूछे डिवेंचर फाइनल कॉल की एंट्री बताओ ना, फिर मैं कहूंगा डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। तो बच्चों मैंने लमसम में भी बता दिया और मैंने इंस्टॉलमेंट में भी बता दिया। अब एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक बार देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ये लमसम वाला है, सारे पैसे एप्लीकेशन पे ही हैं, तो हमने एंट्री सीख ली है, वही करनी है। जी लिमिटेड issued 15,000 10% debenture of 100 each at par payable on application by 1st April 2020. Application were received for 15,000 debentures. अब बच्चों सिंपली समझो, 15,000 डिवेंचर कंपनी इशू करना चाहती है, 100 रुपए का एक है, जो आगे 10% लिखा है वो तो हम लिखा रहने देंगे। तो आप कहोगे 15,000 इंटू 100, 15 लाख रुपए के डिवेंचर हो गए। तो ये कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 15,000 डिवेंचर, जितने आप डिवेंचर इशू करना चाहते थे उतने के लिए ही एप्लीकेशन आ गई। डिवेंचर वर अलॉटेड ऑन 5 अप्रैल, और इन्होंने डिवेंचर अलॉट भी कर दिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि बच्चों सारे पैसे एप्लीकेशन पे ही हैं, तो इसलिए बिल्कुल आसान है, 2 एंट्री होंगी हमारी 15 लाख से, तो हमने की। 2020 अप्रैल 1 आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप लिखेंगे बच्चों डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 15 लाख। सेकेंड एंट्री बच्चों इन्होंने अलॉट कब कर दिए, 5 अप्रैल को, तो सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। वहां पर भी सेम इसी तरह से नरेशन लिखते थे कि शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ये बच्चों हो गया हमारा। अब सेकंड देखो, रियल लिमिटेड इशूड 40 लाख 9% डिबेंचर 50, वो जस्ट फिगर में कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि उसको पता है 40 लाख पहले अमाउंट है और उसको फिर 50 से करना है मल्टीप्लाई। अगर मैं 40 लाख को 5 से करूंगा तो 2 करोड़ और पीछे एक जीरो लग जाएगी तो 20 करोड़। तो रियल लिमिटेड इशूड 40 लाख 9% डिबेंचर 50 पेएबल ऑन। तो अब बच्चों ये बता रहा है एप्लीकेशन पे सारे पैसे पेएबल हैं एज पर टर्म्स मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर इन द बुक्स ऑफ रियल लिमिटेड। बस तो 2 ही तो एंट्री होनी है ना बच्चों, एक ये 20 करोड़ रिसीव करने की और दूसरी ट्रांसफर करने की, क्योंकि बिना कहे ये माना जाता है जितने हम डिवेंचर इशू करना चाहते थे सबके लिए एप्लीकेशन आ गई। कुछ और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो बच्चों हमने किया। नाइन परसेंट वाले डिबेंचर हैं बच्चों, तो हमने यहां लिखा। बच्चों आप चाहें तो ऐसे केस में ना ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 20 करोड़ है तो मुझे लगता है कि कौन जीरो पीछे लगाएगा, तो मैं चाहूं तो रुपीस इन करोड़ भी लिख सकता हूं, और अगर आपको लगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चों 7 जीरो आएंगे पीछे, तो हाँ पूरा लिख देना 20 करोड़, 20 के बाद 7 जीरो।
आप यहां लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री होगी बच्चों हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट 20 करोड़। ऐसे करेंगे बच्चों। अब अगर पैसे इंस्टॉलमेंट में है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो हम उस अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। जितनी इंस्टॉलमेंट होंगी ना, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उतनी एंट्री हो जाएंगी। जैसे 2 किस्तें हैं तो 4 एंट्री होंगी, 3 किस्तें हैं तो 6 एंट्री होंगी। क्यों एक एंट्री ड्यू की होनी है, एक रिसीव्ड की? सिर्फ फर्स्ट केस में उसमें पहले रिसीव्ड की एंट्री होगी और सेकंड ट्रांसफर कर देगी। तो क्वेश्चन थर्ड देखो, ए कंपनी इशूड 4000 10% डिवेंचर 100 ईच पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। बच्चों 100 रुपए का डिवेंचर है, 20 रुपए एप्लीकेशन पर है, तो 80 रुपीज हो गए ना अलॉटमेंट में। कहते डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। हमने अभी इसका कुछ नहीं करना। इसका यूज क्या होता है हम आगे सीखेंगे बच्चों, कि जब डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं वो एक तरह का नुकसान है। तो यहाँ 5 ईयर्स का मतलब है कि कंपनी ने जो आज डिवेंचर इशू किए हैं, तो वो पैसे कंपनी को, डिवेंचर वालों को 5 साल बाद वापसी करने हैं। उन 5 ईयर्स तक कंपनी को ईयरली क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट 10% से। तो बच्चों मैं यहां देख पा रहा हूं 20 रुपए एप्लीकेशन पर, 80 रुपीज अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर इशू डिवेंचर, जो आपने इशू करने थे ना 4000, उतनों के लिए ही एप्लीकेशन आ गई। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, और इन्होंने सबको एप्लीकेशन, सबको अलॉटमेंट कर दिया। द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, पास द जर्नल एंट्री, तो इनको पैसे मिल गए ड्यू डेट पे। आपको जर्नल करनी है तो करते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले 4000 डिवेंचर 20 रुपए एप्लीकेशन पे, तो मैं कहूंगा 80,000 रिसीव्ड किए होंगे। 10% वाले डिवेंचर हैं, तो पहली एंट्री बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि अब पैसे इंस्टॉलमेंट में हैं तो जो नाम है वही लिखेंगे। ये बच्चों हमने लिख दिया यहां पर 80,000। नरेशन बनती है बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट 80,000। यहां हम लिख देंगे बच्चों डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब बच्चों इसके बाद हम लोग मांग रहे हैं अलॉटमेंट। तो बच्चों अलॉटमेंट ड्यू करने की हमारी एंट्री होती है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू और रिसीव करने की बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 3,20,000। डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ ना टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर मुझे कोई कहे कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो मैं कहूंगा जो डिवेंचर एप्लीकेशन है आर लेस देन डिवेंचर टू बी इशू। जैसे अगर हमें 10,000 डिवेंचर इशू करने हैं और एप्लीकेशन 9,000 10,000 से कम आई हैं, तो इसको बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने इश्यू ऑफ शेयर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन बढ़ा था, तो क्या वो डिवेंचर के केस में भी अप्लाई होता है? यस बच्चों, आपने ध्यान रखना है कि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 उसका सेक्शन 39 कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अप्लाई होता है हर तरह की सिक्योरिटीज पर, इंक्लूडिंग डिवेंचर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या कंडीशन अप्लाई होती है, तो मैं कहूंगा यस, कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अप्लाइज ऑन
एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, चाहे वो शेयर्स हो चाहे डिवेंचर्स हो, इंक्लूडिंग डिवेंचर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90% ऑफ इशूड। तो यहां अगर हम देखें तो बच्चों 90% वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है और हमेशा होगी। तो अब एक बार बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं। एबीसी लिमिटेड इश्यूज 12% डिवेंचर 10,000 रुपीज 100 ईच, पेबल रुपीज 30 ऑन एप्लीकेशन, रिमेनिंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। तो बच्चों 70 रुपए हो गए, क्योंकि एट पार इशू कर रहे हैं, कुछ नहीं कह रखा। The public applied for 9,000 debenture which were fully allotted and all the relevant allotment money duly received. Give journal entry in the books of ABC Limited. तो बच्चों समझना बात, अगर मान लो कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है और इस तरह से पैसे मांग रही है 30 और 70, तो हमारी दो किस्तें हो गई, 4 एंट्रीज होनी है। लेकिन क्वेश्चन पूरा 9,000 से होगा, क्योंकि आपके पास 9,000 डिवेंचर एप्लीकेशन आई, तो मतलब डिवेंचर एक तरह से 9,000 इंटू 30 ये अमाउंट रिसीव्ड हुआ, और आप इन्हीं से आगे अलॉटमेंट मांगेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स में भी बच्चों यही पढ़ा था। तो आपने सिंपल वे में समझना है कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ और मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारे पास आया हुआ है, तो उस केस में बच्चों हमारे को क्वेश्चन जितनी एप्लीकेशन आई है उससे करना है। 10,000 का तो कहीं कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि वो तो हम इशू करना चाहते थे, लेकिन एप्लीकेशन थोड़ा आई है उतने के लिए। तो एक बार बच्चों में क्वेश्चन कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों हम परसेंटेज बोलते नहीं है, ताकि थोड़ा बोलना आसान रहे, लेकिन बच्चों लिखने में जरूर लिखा जाएगा। इसमें बोलना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे मेरे से कोई पूछे एंट्री बताओ, मैं कहूंगा बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अमाउंट है बच्चों 2,70,000। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें बच्चों, तो सेकेंड एंट्री होगी हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब बच्चों एक बार अलॉटमेंट की बात करते हैं। 9,000 इंटू 70 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6,30,000, पहले अलॉटमेंट ड्यू करने की और फिर रिसीव करने की। तो हमने एंट्री की डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, और अब बच्चों रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये बच्चों हमारे आंसर आ गए। अब बच्चों देखो फिफ्थ क्वेश्चन, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। अगर यहाँ क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर होता है या कॉल्स इन एडवांस, बच्चों उसका सेम ट्रीटमेंट होता है। आप ध्यान करो, कॉल्स इन एरियर होता था, मैंने बोला था कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस दोनों पर्सनल अकाउंट है। पहले कॉल्स इन एरियर को समझ लेते हैं। विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कि आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहे, उस केस में तो बच्चों बस आप अमाउंट रिड्यूस करेंगे। जैसे मान लो डिबेंचर अलॉटमेंट पे अभी आसानी से समझा देता हूं। 6,30,000 थे क्वेश्चन में, जस्ट हमने फिगर के थ्रू समझना है। मैंने इसलिए आगे परसेंटेज में नहीं लिखा कि बात समझा सको। और इसमें से मान लेता हूं बच्चों 30,000 नहीं मिले, जो कॉल्स इन एरियर है, तो मेरी एंट्री पता है क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ही नहीं किया, मैंने बैंक वाली एंट्री में अमाउंट कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अलॉटमेंट ड्यू तो है 630, मिली है 6 लाख,
तो 30,000 अलॉटमेंट के अभी एरियर में है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। सेकंड, इसी में अगर आपको करना हो तो फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इसकी जगह ना बच्चों हम लोग ये एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। हम बच्चों सिंपल वे में समझते हैं, यहां 6,30,000, 6,30,000। तो बच्चों आप कोई भी अल्टरनेट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से सेम है। अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस भी हो, आपको लिटिल बिट टफ लग रहा हो, तो आप उस केस में कॉल्स इन एरियर अकाउंट मत ओपन करो, उसको अमाउंट को रेड्यूस कर दो, लिटिल बिट आसान हो जाएगा। अब बच्चों कॉल्स इन एडवांस, इसमें कोई दो ट्रीटमेंट नहीं होती। इसमें जब ये रिसीव्ड होगी कॉल्स इन एडवांस, मान लो मेरे को अलॉटमेंट पे आगे के लिए 50,000 रिसीव्ड हुए और मैं मान रहा हूं कॉल्स इन एरियर भी है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं आसान हो जाता है बच्चों। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री ड्यू तो आपने पूरे से की है, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये बच्चों मैंने यहां लिखा 630 में से 30,000 नहीं मिले, 6 लाख, मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ही नहीं किया, और यहाँ पर 50,000 मान लेता हूं मुझे एडवांस मिले हैं, तो ये बच्चों 650। बच्चों कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों के दोनों पर्सनल अकाउंट होते हैं। यहाँ अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन किया तो आप कहेंगे सर उस केस में डिवेंचर अलॉटमेंट के नाम से अमाउंट डेबिट है, वो भी तो पर्सनल अकाउंट ही है, और यहाँ पर जब आपको एडवांस मिले तो आपने कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दिया। ये मान लो बच्चों मुझे फर्स्ट कॉल के एडवांस मिले हैं, तो जब मैं फर्स्ट कॉल मांगूंगा डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ये बच्चों बात समझाने के लिए है कि अगर मुझे यहां पर 5 लाख है और 50 पहले मिले हुए हैं, तो यहां मैंने बैंक टू कॉल्स इन एडवांस कर रखा है। अब यहाँ की एंट्री नॉर्मल तो बनती है बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। आप कहोगे सर 50,000 तो पहले आए हुए हैं, तो मैं कहूंगा वो कॉल्स इन एडवांस के नाम से क्रेडिट कर रखे हैं, उसको डेबिट करके वापस फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देंगे। तो क्वेश्चन आया कि यहाँ पर शुरू से ही आपने फर्स्ट कॉल क्यों नहीं लिख दी। बच्चों एक सिस्टम बनाया गया कि जो कॉल्स इन एडवांस है हम उसके लिए प्रॉपर अकाउंट ओपन करेंगे, इसलिए हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नहीं ओपन करते तो कोई गलत थोड़ा है बच्चों, लेकिन बेटर यही है कि हम उसको ओपन करें टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब आप यहाँ कहेंगे 5 लाख में से 50 पहले आए हुए हैं, तो यहाँ कितने रिसीव्ड हुए 450 और 5 लाख। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट यहाँ ओपन करना चाहते तो कर सकते थे, और अगर बाद में कॉल्स इन एरियर के पैसे मिल जाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, अगर आपने अकाउंट ओपन कर रखा है और नहीं कर रखा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चों सो इजी, इसलिए इतने आराम से बता पा रहा हूं कि हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में इसको डिटेल में पढ़ा है बच्चों। तो अब एक बार आप देखो क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन के थ्रू समझ जाएंगे बच्चों, और हमने पूरा डिस्कस कर रखा है। जी लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिवेंचर 100 इच पेबल एज फॉलोज, 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 35 रुपए अलॉटमेंट पे, 40 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, टोटल 100 रुपए बन गए बच्चों। ऑल द डिवेंचर वर अप्लाइड, पूरे डिवेंचर जो हम इशू करना चाहते थे 20,000 सबके लिए एप्लीकेशन आ गई। ए द होल्डर ऑफ 500 डिवेंचर पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट, उसने मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे अलॉटमेंट के साथ दे दिए कॉल्स इन एडवांस। और बी द होल्डर ऑफ 100 डिवेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। पास एंट्रीज, तो बच्चों अभी पास कर देते हैं एंट्री। पहले बच्चों जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। बच्चों 20,000 डिबेंचर 25 के हिसाब से 5 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों मैं नरेशन नहीं लिख रहा ताकि जल्दी क्वेश्चन हो जाए, और वो हमें लिखनी आती है। बच्चों यहाँ अमाउंट है 5 लाख। सेकेंड एंट्री बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि इन एंट्री में तो कोई फर्क हुआ ही नहीं,
अलॉटमेंट पे है हमारा कॉल्स इन एरियर भी और कॉल्स इन एडवांस भी। अब बच्चों हमने अलॉटमेंट ड्यू की, एंट्री हुई डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो 35 रुपीज है अलॉटमेंट पे 20,000 के ऊपर, तो मैं कहूँगा 7 लाख ड्यू करो, ड्यू की एंट्री पूरे से होगी। अब बात करेंगे जो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस है। बच्चों पहले समझो, वो कह रहा है 500 डिबेंचर वाले ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 40 रुपीज आपको अलॉटमेंट पे दे दिए, तो मैंने कहा 20,000 कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो अगर आपको 7 लाख मिलने थे तो 720, लेकिन आप कहते हो 100 डिवेंचर वाले ने पैसे दिए भी तो नहीं, 35 के हिसाब से अलॉटमेंट के 3500, तो बच्चों पहले 7 लाख में से 3500 घटा दो, तो मैं कहूंगा 6,96,500। अब बच्चों आप ध्यान देना, मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहा और फिर बता दूंगा कि अगर ओपन करते तो कैसे होता। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने किया है कि ना उसको ओपन नहीं किया। देखो बच्चों, अगर मुझे कोई कहे कि कॉल्स इन एरियर है और हम अकाउंट नहीं ओपन कर रहे, तो मैं कहूंगा अमाउंट रिड्यूस कर दो, 696,500, 7 लाख में से 3500 लेस कर दी और 20,000 एडवांस मिले हैं, तो टोटल कितना रिसीव्ड हुआ है 7,16,500। अब इसके बाद बच्चों हमने मांगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंट्री हुई डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के देखें तो 40 रुपीज है, तो हम कहेंगे 20,000 इंटू 40 8 लाख। ड्यू तो बच्चों पूरे से करना है ना। अब क्या है कि 20,000 पहले आए हुए हैं, एक तो ये कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा जो नहीं मिलेंगे, और 100 डिवेंचर वाला पर्सन बच्चों ना तो अलॉटमेंट के पैसे दे रहा है ना ही फाइनल कॉल के, 100 इंटू 40 4,000 वो नहीं आए। तो अगर मैं 8 लाख में से 20,000 एक रेड्यूस कर दूं, 4,000 एक रेड्यूस कर दूं, तो 7,76,000 रुपीज बच्चों रिसीव्ड हुए हैं। तो बच्चों रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सबसे पहले बच्चों आप समझना बात, 4,000 रुपए तो कॉल्स इन एरियर है, वो तो मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले अमाउंट में से लेस कर रहा हूं। 796 में से 20,000 पहले आए हुए हैं, तो अब कितने रिसीव्ड होंगे 7,76,000। देखो बच्चों ये क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, रियल लिमिटेड इशू 20,000 10% डिबेंचर 100 इज पेबल एज फॉलोज, 10 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल, 40 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बच्चों 100 रुपीज टोटल हो गए। जी हु होल्ड 1,000 डिबेंचर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, he however pay this amount with the first call money। तो अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलॉटमेंट में अमाउंट कम हो जाएगा और जब फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव्ड होंगे तब हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बच्चों कहता है एच हु होल्ड 1,600 डिबेंचर पेड ऑल द कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट, उसने बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे अलॉटमेंट के साथ ही दे दिए, पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ रियल लिमिटेड। तो बच्चों एक बार करते हैं। पहली एंट्री है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 डिवेंचर 10 ईच 2 लाख रुपीस। बच्चों हम लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, बार बार सेम एंट्री होनी है बच्चों। जब हम बच्चों इस चैप्टर को इश्यू ऑफ शेयर्स के बाद पढ़ते हैं ना, तो हमें यूं लगता है कि जस्ट वही एंट्रीज तो कर रहे हैं जो वहां सीखी है, बस जहां शेयर वर्ड था उसकी जगह डिबेंचर, जहां आपका शेयर कैपिटल वर्ड था उसकी जगह डिबेंचर, और तो बच्चों कोई चेंज है नहीं। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट।
अब बच्चों इससे आगे अलॉटमेंट पे 20,000 इंटू 20 हमने मांगे 4 लाख। जी जिसके पास 1000 डिबेंचर थे बच्चों, उसने अलॉटमेंट के एक बार पैसे नहीं दिए जो पैसे उसने फर्स्ट कॉल पे दिए, तो 1000 इंटू 20,000 रुपीज बच्चों रिसीव नहीं हुए। अब इसके बाद आप बात समझना बच्चों, एक और है पर्सन एच जिसके पास 1600 डिवेंचर है, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल के यानी कि दोनों के मिलाकर 70 रुपीज 1,12,000 रुपए अभी ही दे दिए, जिसको कॉल्स इन एडवांस कहेंगे। तो हमारी एंट्री समझना बच्चों, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ओपन नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता दूंगा कि ओपन करते तो एंट्री क्या होती है। बच्चों ड्यू वाली एंट्री बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं लिखते, वो बैंक वाली एंट्री में लिखना होता है। तो हमने लिखा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 20,000 डिवेंचर 20 ईच। डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव करने की बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहा बच्चों, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। एक बात समझना बच्चों, आप मुझे कहते हो कि जो 1000 डिवेंचर है ना उसके ऊपर 20 रुपीज नहीं मिले, तो मैं कहूंगा बाकी 380, 20,000 नहीं मिले, और 1,12,000 एडवांस में मिले हैं 1600 डिवेंचर पर 70 रुपए के हिसाब से, 70 रुपीज के हिसाब से, टोटल 4,92,000। अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते यहाँ पर तो बच्चों डिवेंचर अलॉटमेंट पूरे 4 लाख से लिखता और वो 20,000 यहाँ हो जाते। यहाँ बच्चों लिखेंगे ऑल अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 डिवेंचर। अब इसके बाद बच्चों हमने मांगी फर्स्ट कॉल 30 रुपीज है बच्चों, 20,000 इंटू 36 लाख। एंट्री करेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 20,000 इंटू 36 लाख। अब बच्चों रिसीव करने की आपने पहले बच्चों एक बात समझनी है। एक तो बच्चों ये जो 1000 डिवेंचर वाला है ना, ये 20,000 रुपीज दे रहा है, लेकिन ये अलॉटमेंट क्या है, इसकी एंट्री अलग करेंगे। हम अभी फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं, 1600 डिवेंचर पर 30 रुपीज फर्स्ट कॉल के 48,000 पहले आए हुए हैं। अगर 6 लाख में से 48 पहले आए हुए हैं तो अब कितने रिसीव्ड होंगे खाली फर्स्ट कॉल के? 5,52,000। हमारी एंट्री यूं होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। मैं इसमें अलॉटमेंट के लिख तो सकता हूं टू डिवेंचर अलॉटमेंट लिखकर, लेकिन वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा बच्चों, और हमने ये सिंपल चैप्टर को सिंपल वे में करना है। टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहां बच्चों मैंने लिखे 6 लाख, उसमें से 48,000 पहले आए हुए हैं, तो अब रिसीव्ड हुए 5,52,000। नीचे तो यही लिखोगे ऑल मनी रिसीव्ड, सारे पैसे मिले हैं बच्चों, ये थोड़ा कि किसी ने डिफॉल्ट किया, ये तो पहले ही मिले हुए थे। यहां आप लिखेंगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, वो 20,000 हमें फर्स्ट कॉल पे मिल गए, लेकिन हम एंट्री इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि वो मिक्स में प्रॉब्लम ना करे, और एंट्री का इफेक्ट तो यही होना है चाहे वो हम मिक्स करके लिखे। बैंक वाला अमाउंट 20,000 से बढ़ेगा और डिवेंचर अलॉटमेंट को जिसको हमने उस टाइम पे कम क्रेडिट किया था क्रेडिट हो जाएगी। तो लिख देंगे कॉल्स इन एरियर से अमाउंट रिसीव्ड, कॉल्स इन एरियर वाला पैसा मिल गया है। इसके बाद बच्चों हमने फाइनल कॉल मांगी 40 रुपीज है, हमने एंट्री की डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 20,000 पर 40 के हिसाब से बच्चों 8 लाख रुपीज ड्यू कर दिए। लिख देंगे डिवेंचर फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब बच्चों आपके पास 1600 डिवेंचर पर 40 के हिसाब से 64,000 कॉल्स इन एडवांस पहले मिले हुए हैं, तो वो नहीं मिलेंगे, बाकी मिल गए हैं। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट।
ये बच्चों हमारा अमाउंट हो गया 7,36,000, 64,000 और टोटल 8 लाख। लिख देंगे बच्चों ऑल मनी रिसीव्ड, क्योंकि हमें सारे पैसे ही मिले हैं, जो पहले से मिल चुके हैं वो दोबारा थोड़ा मिलेंगे। तो ये बच्चों हमारा हो गया। अब बच्चों अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, क्योंकि डिवेंचर प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी। नेक्स्ट क्लास में हमारा वो टॉपिक होगा। तो बच्चों पहली क्लास में 6 तक एनफ है, आपने यहीं तक कर लेने हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।